जिस भी आर्मी गर्ल का बर्थडे है या आने वाला है या फिर अभी जल्दी ही गया है, उन्हें हैप्पी 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 बर्थडे। आई विश यू ऑलवेज हैप्पी एंड योर लाइफ इज फुलफिल्ड विद joy and happiness. Stay healthy, stay safe, above all. और आज मैं आप लोगों के लिए एक और रिक्वेस्टेड वन शॉट लेकर आई हूँ। मैंने उस रात गलती सारी गलती मेरी है। मुझे जिमिन के साथ जाना नहीं चाहिए था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कभी ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे काय की एंट्री होती है और जैसे ही ताई को लगता है कि कोई आ रहा है, वो नाटक करने जारी कर देती है और अंदर आता भी कौन है? ताई। जैसे देखकर ताई का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। ताई का जो दुख होता है वो गुस्से में चेंज हो जाता है। ओह यार, फिर से नहीं, ये कमीना है फिर से आ गया। ये मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देता? आखिर क्या करूं मैं इसका? मुझे फिर से नाटक करना पड़ेगा। और अब ये जाएगा भी नहीं जल्दी। क्या करूं? समझ नहीं आता इसका इतनी रात को मुझसे क्या काम है? साला क्या करूं? ये तो अंदर ही आ गया। अब तो डॉक्टर जान को भी कॉल नहीं कर सकती। अब इसकी बकवास सुननी पड़ेगी। ताई बेबी, मैं आ गया। देखा मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। तुम बात नहीं कर सकती, फिर भी मैं तुमसे बात करने आ जाता हूँ। अब तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम शादी करेंगे। शादी में फुट साले कैसे मेरी जितने भी शादी ना करे, कुत्ता कहीं का। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी मुझसे। मर गई, इसे कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? और तेरी कहीं इसने मेरे मन की बात पढ़ तो नहीं दी, लेकिन नहीं, कोई कैसे पढ़ सकता है? ये बस कोइंसिडेंस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू कोमा में है ना, तेरी बात कोई नहीं पढ़ सकता, मतलब कोई नहीं सुन सकता। रिलैक्स, सुना तुमने? तुम बस मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। एंड आई नो तुम भी मुझसे शादी करना चाहती है ना? हाँ मुझे पता है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और तब तक मैं तुम्हारे पास ही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर पे कोई भरोसा नहीं है। एक नंबर का ठगी डॉक्टर लगता है मुझे वो। मन तो करता है सर फोड़ दूँ उसका, पर नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉक्टर है। और कहीं सच में उसने मुझे उल्टा सीधा इंजेक्शन देके पागल कर दिया तो क्या भरोसा उस पागल का? कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर जान से डर गया, कमीना किया। वैसे भी वो तो सिर्फ बहुत अच्छे हैं, वैसा कुछ नहीं करेंगे, समझा तू? कमीना। मन तो कर रहा है अभी से मार के भगा दूं यहाँ से, पर क्या करूं? मैं तो कोमा में हूँ। ताई एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगा तुमने भी स्माइल की? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा बहन है? नहीं, इसने स्माइल की। ये नाटक तो नहीं कर रही? नहीं ताई, देखो तुम नाटक नहीं कर रही हो ना? अगर मुझे पता चला तुम नाटक कर रही हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ये नाटक नहीं कर रही, क्योंकि इससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसका मतलब मेरा बहन है। मैं सच में मैं भी पागल हो जा रहा हूँ उस लड़की के साथ। बस एक बार ये ठीक हो जाए बस। देखा तुमने, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे तुम स्माइल करते हुए दिखाई दे रही हो, ऐसा है नहीं? थैंक गॉड, बच गई। ट्राई कंट्रोल योरसेल्फ। तू क्या कर रही है? अगर इसे पता चल जाता कि तूने सच में स्माइल किया और तू नाटक कर रही है तो थैंक गॉड बच गई। ना बी सेफ, बी केयरफुल। वहाँ एक हॉस्पिटल की स्टाफ आती है और बोलती है, डॉक्टर जॉन है क्या यहाँ? नहीं, मैं कुछ पूछ रही हूँ, डॉक्टर जॉन है क्या यहाँ? हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, डॉक्टर जॉन नहीं है यहाँ। अब जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। मैंने कब आपका दिमाग खराब किया? व्हाट द हेल, तुम पागल हो? आप मुझे पागल कह रहे हैं? मैं आपको पागल कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आई नो आप डॉक्टर हैं, अब आप जाएंगी। डॉक्टर जॉन नहीं है यहाँ बस मैं हूँ और मेरी वाइफ है। ओके, आपकी वाइफ? वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये कौन है? ये लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फट। हाँ देखी, पर ये आपकी वाइफ कैसे हुई? अब
अब क्या मैं तुम्हें लिख के दूं स्टैम्प पेपर पे ये मेरी वाइफ है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगर आपकी वाइफ है तो ये यहाँ क्यों है? कैसे कैसे पागल डॉक्टर है यार यहाँ। हद है, ये हॉस्पिटल है मेंटल हॉस्पिटल, समझ नहीं आ रहा। देखिए आप यहाँ से जाइए प्लीज, आप यहाँ से जाइए। यहाँ पे डॉक्टर जियान नहीं है, यहाँ बस मैं हूँ, मेरी वाइफ है। ओके, मैंने बोला आपकी वाइफ कहाँ है? मैंने देखा नहीं उन्हें, यहाँ तो बस आप हैं और वो लड़की। फक यार, ये लड़की ही मेरी वाइफ है। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की है तो मेरी वाइफ नहीं हो सकती? मतलब यहाँ लड़का होता तो मेरी वाइफ होता? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम ओके ओके ना गो। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर जॉन को देखने आई थी। क्या वो है यहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैं आपसे नहीं पूछ रही तो फिर किससे पूछ रही हूँ? यहाँ है कौन मेरे यहाँ? वो लड़की भी तो है ना, वो पेशेंट है और वो कोमा में है। अगर वो कोमा में है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह गॉड ये डॉक्टर है, वैसे जो भी है बहुत क्यूट है। इसने तो कहा कि बैंड ही बजा दी लगता है भी यहाँ से चला जाएगा अगर ये थोड़ी देर यहाँ आ रह गई तो। हाय अच्छा है, वैसे ये डॉक्टर कैसे बन गई? जो भी हो, अच्छा ये चल रहा है। अब तुम आईडी होता क्या है? देखो तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आपको पता नहीं है मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ। देवी जी, मैं आपको धमकी क्यों दूंगा भला? मुझे पता है आप यहाँ के डॉक्टर हैं और मैंने आपसे कहा डॉक्टर जियान यहाँ नहीं है। अब आप यहाँ से जाएंगी प्लीज? बिल्कुल नहीं, पहले आप मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। ये रही मेरी वाइफ, मैंने आपसे इतनी बार बोला ये है मेरी वाइफ, आप मिल लीजिए इनसे। कोमा में है, बात नहीं कर सकती, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, अगर ये कोमा में है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो कोमा में है, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। वो कोमा में है तो फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे, फिर आप उनसे बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं, ऐसा तो पागल लोग करते हैं। अगर कोई बात नहीं कर रहा उससे बात कर रहे हैं मतलब आप पागल हैं। हाँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आप पागल हैं, आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स है कोई? यहाँ एक पागल आ गए हैं, आप इन्हें प्लीज लेकर जाएं यहाँ से। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? शोर में जाना बंद करो, समझी? आपने ये तो कहा आप मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं और हम इस तरह पागल लोगों को यहाँ नहीं रखते। ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, कहाँ फंस गया आकर? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस कताई के चक्कर में मुझे क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। ओके ओके फाइन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर याद रखना, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा पूरे हॉस्पिटल वालों को देख लूंगा मैं। बस एक नहीं, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल पागल है। तुम सब मेंटल हॉस्पिटल में जाने चाहिए, समझी? इस हॉस्पिटल का नाम मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं पागल हो जा रहा हूँ। इतना बोलकर कहीं वहाँ से चला जाता है और फिर वो डॉक्टर भी सोचती है मैंने क्या किया? पागल कहीं का, पता नहीं कौन से मेंटल हॉस्पिटल से आ गया था भाग के। उसके बाद वो भी चली जाती है और काय और उस डॉक्टर के जाने के बाद तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं और उनके हंसने की आवाज आयु और डॉक्टर जियान सुन लेते हैं। जैसे ही आयु उनके हंसने की आवाज सुनती हैं वो तो और भी ज्यादा डर जाते हैं कि ताई का भूत फिर से आ गया। डॉक्टर जियान, भूत, आपने सुना ना वो आवाज? मैंने सुना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जा रही हूँ, आप ही कर लीजिए नाइट ड्यूटी। अरे सुनिए मिसाइल, ये लड़की पागल है, कुछ समझ नहीं आता। मतलब पेशेंट है वो यहाँ की और कोमा में है। एक तो हम झूठ बोल रहे हैं कि वो कोमा में है और ऊपर से उसे इतनी जोर जोर से हंसने की क्या जरूरत है? तो रेलो की तरह। ताई हो गया, अब बस भी करो। तुम्हें पता है तुम कोमा में हो और कोई कोमा का पेशेंट ऐसे तुम्हारी तरह हंसता नहीं है, समझी? तुम्हें पता है आयु डर गई। मुझे लगा कि तुम भूत हो, तुम्हारा भूत है जो कि उन्हें डरा रहा है और तुम्हारी हंसी भी ऐसी है डरावनी।
अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं भी डर जाता। क्या कुछ बोला आपने? नहीं, तुम अपना ये कंट्रोल करोगी थोड़ा? अगर ऐसी हरकतें करोगी तो सबको पता चल जाएगा तुम नाटक कर रही हो। सॉरी, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। आपको पता है यहाँ एक ऐसे डॉक्टर है जो कि बहुत फनी है, बस मुझे इसीलिए हंसी आ गई। पता है मुझे, और मैंने उन्हें यहाँ भेजा था काई को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था उसे बस वही यहाँ से हटा सकती है। अच्छा, आपको पता था वो क्या ऐसे ही है? मतलब ऐसे कैसे? ऐसे मतलब बहुत फनी टाइप की और थोड़ी थोड़ी मतलब हाँ, जैसे हर बात को कुछ और ही समझ लेती हैं और मतलब बात को समझती नहीं है, ऐसी ही है वो क्या? हाँ वैसी है, और तुम्हें इस बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो चुपचाप। ओके, पर क्या हुआ अब? कुछ नहीं। ओके, सो जाओ। गुड नाइट। थोड़ी देर पहले मैं गुड नाइट बोल के ही गया था। हाँ तो मेरी क्या गलती है? मैं सोने ही वाली थी कि प्रोफेसर काय आ गया। तुम्हारा ये प्रोफेसर, मार दूंगा इसे मैं। हाँ तो मार दीजिए, मैंने कब रोका है? तुम क्यों रोकोगी? तुम्हें तो मतलब तुम तो चाहती ही हो कि मैं उसे मार दूं और फिर जेल चला जाऊं। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप तो माफिया हैं, तो आपको कौन पकड़ेगा? आप उसे मार सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसे सच में मार दूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बस मैंने, आपने बोला इसलिए बोला। ओके, सो जाओ, मैं आई हूँ। आप यही हैं? क्यों? नहीं कुछ भी नहीं, आप यहीं बैठेंगे? आपको नहीं सोना क्या? सोना है ना, बट क्या करूं? यहाँ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि आधी रात को उठ के चुड़ैलों की तरह हंसने लगते हैं, जिससे बाकी के स्टाफ से डर जाते हैं और इसलिए मैं सो नहीं सकता। सॉरी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, और मैं चुड़ैलों की तरह हंसती भी नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं मेरे कान बज रहे थे और मिसाइल के भी शायद कान ही बज रहे होंगे, और हम डॉक्टर्स थोड़ी हैं, हम तो पेशेंट हैं, इसलिए वो भाग गए यहाँ से। अब तो मैं क्या करूँ? अब क्यों रखते हैं डरपोक डॉक्टर? डॉक्टर भी डरपोक होते हैं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे हंसी आ गई तो मैं हंस दी। ओके ठीक है, आप सो जाओ। मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। उसके बाद ताई सो जाती हैं और कुछ टाइम बाद जंकुक भी हो जाते हैं, और अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का सीन। हम देखते हैं कि काय को ताई पर शक हो गया होता है कि ताई नाटक कर रही है, और इसीलिए वो वहाँ के स्टाफ मिस आयु को अपनी तरफ कर लेते हैं और उन्हें बता देते हैं ताई के बारे में सब कुछ। और इससे आयु को ये भी पता चल जाता है कि वो जिसे ताई का भूत समझ रही थी वो भूत नहीं बल्कि ताई खुद ही थी, और वो नाटक कर रही है इसलिए। और उन्हें ताई पर बहुत गुस्सा आता है, और वो थोड़ी सी जेलस भी होती हैं क्योंकि वो जंकुक को लाइक करती हैं और जंकुक हमेशा ताई के पास ही रहते हैं, इसलिए वो ताई से बदला लेने का सोचती हैं। और ताई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर क्या गारंटी है कि वो ताई जंकुक से दूर ही रहेगी? इस बात की फुल गारंटी है क्योंकि ये ताई बस मेरी है, उस सड़ेले डॉक्टर जॉन की नहीं। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ओके ओके ठीक है। सो डील डन? ओके डन। तो तुम्हें करना क्या है? बस नजर रखनी है ताई पर आज रात, और देखना है कि क्या मेरा शक सच है या झूठ। अगर ये सही हुआ तो फिर बस तुम्हें किसी भी तरह से
डॉक्टर जीवन को बस 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल से बाहर भेजना है, बस एक। उसी बीच में हम अपना काम कर लेंगे, बस तुम्हें इतना ही करना है। ओके ओके, मैं समझ गई। सो ठीक है, अब मैं प्लान एक्टिवेट करने जा रही हूँ और तुम जा सकते हो यहाँ से। क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो डॉक्टर जीवन यहाँ से कहीं जाने नहीं वाले, पता है तुम्हें। ओके, इसके बाद आयु अपने काम पे लग जाती है और डॉक्टर जीवन अपना काम कर ही रहे होते हैं। और अदर साइड हम देखते हैं ताई को। ताई बैठी होती है और सोचती है क्या हो रहा है मुझे अचानक इतना चक्कर क्यों आ रहा है और वॉमिटिंग भी हो रही है, क्यों? कहीं मैं ये नहीं हो सकता, बट क्या करूं? नहीं, मेरे से हुआ तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कैसे करूं? मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जीवन के अलावा सबको लगता है कि मैं कोमा में हूँ, इसलिए मैं किसी और से बोल भी नहीं सकती। क्या हो रहा है ये भगवान? A few moments later. What? इसका मतलब ये सच है। डॉक्टर जीवन क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या करूं? क्या मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं, पर अगर मैं गई तो फिर भाई को पता चल जाएगा और वो मुझे ढूंढ लेगा। क्या करूं? फिलहाल तो नाटक ही करती हूँ, कल देखती हूँ क्या करना है। अभी तो रात भी होने वाली है। और मिस आयु ताई पर नजर रखी हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं। वो ताई को बार बार वॉशरूम में जाते देख लेती हैं और ताई को वोमिटिंग हो रही थी, इसलिए उन्हें बार बार जाना पड़ रहा था। और वो 2 बार ऐसा करते देख लेती हैं तो उन्हें एकदम यकीन हो जाता है कि ताई नाटक कर रही है और वो कोमा में नहीं है। और इसलिए वो ताई को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं और फिर वो जाती है जंगू के पास। डॉक्टर जॉन, क्या आप मुझे अर्जेंटली घर छोड़ सकते हैं प्लीज? इट्स इमरजेंसी, बहुत अर्जेंट है और इतनी जल्दी कोई कैब भी नहीं मिलेगी। प्लीज 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 छोड़ दीजिए मिस आयु पर। मैं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी जाना है मुझे। इट्स इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी है। ओके ओके ठीक है, पर ताई अकेली। ओके, क्या हुआ, बस छोड़ के आना ही तो है और इतने दिन से कुछ नहीं हुआ तो फिर भी क्या हो जाएगा। ओके चलिए मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। ओके आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ जी। उसके बाद आयु चली जाती है और फिर जंकु भी उनके पीछे जाते हैं और आयु काई को मैसेज कर देती है कि वो जंकु को लेकर निकल गई है। उसके बाद काई हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो ताई के रूम में जाता है। काई, तुम यहाँ क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पता नहीं चलेगा तुम नाटक कर रही हो? इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं बन सकता मैं। बहुत बना लिया तुमने और बहुत बन गया मैं बेवकूफ। अब तुम्हें उसी को नहीं बचा सकता। निश्चिंते हो? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे बेवकूफ बनाती जाओगी और मैं बनता जाऊंगा? कभी नहीं, मुझे तुम पे उसी दिन शक हो गया था, बट कोई प्रूफ नहीं था ना। वो तो भला हो मिस आयु का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे ये बताया कि तुम नाटक कर रही हो उस डॉक्टर जीवन के साथ मिलके। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, झूठ बोला है उसने डॉक्टरों के। फिलहाल तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम मुझे प्लीज छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम प्रोफेसर हो ना मेरे। प्लीज प्लीज छोड़ दो। व्हाट? छोड़ दो? और तुम्हें? नो वे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद ताई को बेहोश करके वहाँ से लेके चला जाता है और आफ्टर सम टाइम जंगुक हॉस्पिटल आते हैं और जाके फिर से अपना काम करने लगते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद वो सोचते हैं कि जाकर एक बार ताई को देख लें। तो वो जैसे ही ताई के रूम में जाते हैं देखते हैं वहाँ ताई नहीं है। तो वो वॉशरूम में देखते हैं, ताई वहाँ भी नहीं होती और डोर बाहर से लॉक होता है, इसलिए उन्हें पता चल जाता है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और ताई को मतलब पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं, पर ताई कहीं भी नहीं मिलती है। ताई ताई कहाँ गई ये लड़की? बता के तो जाती, पता नहीं कहाँ चली गई। पर खुद से गई होती तो मुझे बता के गई होती। कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी ने? नहीं, हॉस्पिटल से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करूं? मुझे उसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मिसाइल, मैं क्या करूं? उनके भी तो
मेरी गलती है। ताई कहाँ गई तुम? ताई प्लीज बताओ कहाँ गई तुम? सीसीटीवी, हाँ वहाँ चेक करता हूँ। जंकुक सीसीटीवी चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जंकुक को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है कि ताई गई कहाँ। उन्होंने कोई नोट या फिर उनसे बताया भी नहीं कुछ कि वो कहीं जा रही हैं या फिर कहाँ जाएंगी, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और ताई को कॉल भी ट्राई करने लगते हैं पर उनका कॉल बंद आ रहा था। ताई कहाँ चली गई तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने साथ? एटलीस्ट बता तो देती, मैं तुम्हें छोड़ देता। हाउ डू, क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं उसे? जंकुक सभी स्टाफ से भी पूछते हैं पर किसी को कुछ नहीं पता होता है और सीसीटीवी फुटेज से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो तो डिलीट ही कर दिया होता है उन लोगों ने। और इसके बाद जंकुक घर चले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं पर क्या ही कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद जंकुक के फोन पर एक मैसेज आता है जो ताई के नंबर से होता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे अब प्रोफेसर का से शादी करनी है और मैं उनके साथ ही जा रही हूँ, तो आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। इसलिए वो मैसेज ताईने नहीं बल्कि काइने की होती है पर जंकुक को लगता है कि वो ताईने ही भेजी है और उसे पढ़कर जंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पसंद नहीं था ना, फिर तुम मुझसे कैसे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो ताई? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर वो खुद से गई, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं ताई, ताई तुमने ऐसा क्यों किया? ओके ओके, अगर तुम खुश हो तो ठीक है। और फिर जंकुक ये सब सोचते सोचते सो जाते हैं और अब हमें 2 दिन बाद दिखाते हैं कि आयु जंकुक के घर आई होती हैं उनके मॉम डैड से ये बोलने कि उन्हें डॉक्टर जुआंग से शादी करनी है और उनके मॉम डैड मान जाते हैं क्योंकि उन्हें आयु अच्छी लड़की लगती है तो वो मान जाते हैं और उन्हें लगता है कि जंकुक भी आयु को पसंद करते हैं इसलिए भी वो मान जाते हैं और इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और उसके बाद जब जंकुक रात को घर जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं मॉम आपको क्या लगता है मैं सारे से शादी करूँगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर जंकुक प्रॉब्लम क्या है उसमें? मॉम प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है पर मुझ में प्रॉब्लम है और मैं मतलब वो मेरे साथ खुश नहीं रहेंगे। आप लोग चाहते हैं कि किसी लड़की की लाइफ बर्बाद हो? नहीं ना, तो फिर ओके ठीक है पर तो सोच के बताओ, इतनी जल्दी फैसला मत ले। गॉड ठीक है बताऊंगा सोच के, बट मेरा फैसला यही रहेगा। हाँ ठीक है पर सोच लियो ना। ठीक है जा रहा हूँ मैं, गुड नाइट। ओके गुड नाइट अदर साइड ताई। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अंकल आंटी आप तो कुछ बोले, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं, शादी तो तुम्हें करनी होगी। तुम याद है जब तुम मम्मी जाने का नाटक कर रही थी तब मैंने तुमसे क्या कहा था? शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। और अब तो तुम ठीक हो चुकी हो, हमें तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, तो शादी तो करनी पड़ेगी अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती। आप लोग जाएं, तैयारियां करें, आ रही है वो। ओके पर अभी क्यों? पर अभी क्यों का क्या मतलब है? मेरा मतलब है अगर मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊं तो क्या मुझे कुछ टाइम मिलेगा? टाइम तो तुम्हें मिला था पर तुमने गंवा दिया, अब नहीं मिल सकता, सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे बस दो दिन का टाइम चाहिए। अच्छा और वो किस लिए? ताकि तुम जाके दोबारा उस डॉक्टर जान से मिल सको। नहीं जाऊंगी पक्का, 2 दिन वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती ना। क्या? पर क्यों? मुझे कैद करके क्यों रखना चाह रहे हैं आप लोग? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिलहाल तुम रेडी हो जाओ शादी के लिए, अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, इतना बोलकर कई वहां से चला जाता है और ताई बैठ कर रोने लगती है। A few moments later. ताई मैम, क्या आप अंदर हैं? मैं आ जाऊं? जी, पर आपका मैं आपका मेकअप करने आई हूँ, मेकअप आर्टिस्ट। जी, आ जाए, पर मुझे मेकअप नहीं करवाना। ओके, पर मुझे अंदर तो आने दीजिए। ओके, आ जाए आप। आप डोर तो लॉक की है, मैं कैसे आऊँ? हाँ, मैं खोलती हूँ। उसके बाद ताई डोर खोलती है और फिर वो लड़की अंदर जाती है, यानी मेकअप आर्टिस्ट। और जैसे ही वो अंदर जाती है उनका वॉइस टोन चेंज हो जाता है। उफ, ये कितना हैवी है यार, ये लड़कियों के कपड़े कितने हैवी होते हैं। हाँ तो ओह हाय भाभी, कैसी हैं आप कौन? मैं सुगा। वैसे तो मेरा नाम मिनी है, पर आप मुझे सुगा बुला सकती हैं। जी, पर आप कौन? मैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, कैसे पहचानेंगे, आप मुझसे मिले नहीं है। बाय द वे, मैं मिनी, डॉक्टर जॉन का फ्रेंड। डॉक्टर जॉन का फ्रेंड? आपको डॉक्टर जॉन ने भेजा है? यस ऑफ कोर्स। पर कैसे, उन्हें कैसे पता चला? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप मेरी बात सुने। क्या? और आप मुझे भाभी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप हैं। नहीं, आप खुद से झूठ बोल रही हैं या मुझसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, ओके। हाँ तो मेरी प्यारी भाभी, अभी आप मेरी बात सुनी और यहाँ से निकलने का प्लान समझी? क्या? पर हम यहाँ से भागेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, पर अगर किसी को पता चल गया तो? ऑफ कोर्स नॉट, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ये जो मेकअप आर्टिस्ट का हुलिया है ना, इसे आप पहनेंगी और आपका ये जो लहंगा है वो मैं पहनूंगा। वैसे क्या ही बताऊँ मैं, कितना हैंडसम बंदे को ये सब लड़कियों वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। कितने दुख की बात है, पर कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी। चलिए आप जल्दी से आप चेंज कीजिए, आगे का प्लान मैं बाद में बताता हूँ। हाँ ओके। उसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, एक दूसरे से कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। सीधा लहंगा पहन के तैयार हो जाते हैं और ताई मेकअप आर्टिस्ट के कपड़े जो कि सुबह पहन के आए थे। और अब हम आगे देखते हैं। ओके भाभी, तो अब होता है हमारा प्लान एक्टिवेट, #सुगा मिशन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। और हाँ, अगर रास्ते में आपसे कोई कुछ पूछे तो आप ये फोन रखिए और इसमें की जो रिकॉर्डिंग है उसे ऑन कर दीजिएगा, मैंने उसे भी प्ले करके दिया है। ओके, पर अगर किसी को पता चल गया तो डोंट वरी मेरी प्यारी भाभी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया तो मैं किस लिए आऊँ? पक्का ना कुछ गड़बड़ नहीं होगा मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स नॉट, आप बेफिक्र होकर जाएं। और अगर कुछ आपको लगे कुछ गड़बड़ तो आप बस मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये रहा मेरा नंबर। ओके ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। उसके बाद ताई जाने लगती है बाहर। वो बहुत ही ज़्यादा डर डर कर जा रही होती है, बट जैसा कि युंगी ने बताया था उनसे बस यही इतना लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तो वो रिकॉर्डिंग ऑन करके उन्हें बता देती है कि वो एक ब्यूटी पार्लर वाली है, जहाँ मतलब युंगी ने बोल रखा था रिकॉर्ड करके उन्हें दिया था। और उसके बाद उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। तभी सुगा उन्हें कॉल करते हैं। भाभी आप बाहर गई क्या? मेरा लोकेशन तो ये बता रहा है कि आप बाहर निकल गई हैं घर से। हाँ मैं निकल गई। हाँ तो आपको वहाँ रेड कलर की कार दिखाई दे रही होगी। हाँ दिख रही है। हाँ तो आप उसमें जाइए और बैठ जाइए, वो भी हमारा दोस्त ही है। चलो आप उससे बताएंगे, वो आपका ही वेट कर रहा है वहाँ पे। ओके। उसके बाद ताई ऐसा ही करती हैं और जाके हॉबी के पास बैठ जाती हैं, मतलब हॉबी के साथ। और उसके बाद आगे का प्लान हॉबी वर्सेस। हेलो भाभी जी, वैसे आप तो बहुत क्यूट है यार। आपको पता नहीं होगा मैं कौन हूँ तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है जेहूब और प्यार से आप मुझे होप भी कह सकती हैं। ओके, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ, है ना? ओके, तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ आपके डॉक्टर जियान के पास। ओके
बोलते नहीं है, तभी जेब से बोलते हैं। भाभी, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो शादी बस एक दिखावा है। क्या मतलब? आप बहुत जल्द समझ जाएंगी। बस आप अपनी प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर बनाए रखें, ऐसे आप बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती हैं। थैंक यू। पर वहाँ क्या हो रहा होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। डोंट वरी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आखिर हमारा दोस्त है आकाश जी, वो सब संभाल लेगा। आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप इधर ध्यान दीजिए। क्यों? चलिए चलते हैं। मेरे एरोप्लेन से मैं आपको फटाक से पहुंचाता हूँ। ओके। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और अब हम देखते हैं अदर साइड। काय, काय, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? मैंने कहा डोर ओपन करो। तैयार हो गई क्या? क्या अभी? अब तैयार तो हो जाने दीजिए सही। हाँ नहीं तो अब क्या मैं रेडी भी ना हूँ? ऐसे आ जाऊँ क्या? बोले तो आ जाओ। एक मिनट, मैंने कब कहा ऐसे आ जाओ? और तुम रेडी हो जाओ ना, इतना टाइम लगता है क्या? हाँ लगता है ना। आपको नहीं पता क्या? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। वो तब मैं बहुत सैड थी और अब मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज होती रहती है। ये तो आपको पता ही होगा, आखिर आप प्रोफेसर हैं मेरे। आपको इतना भी नहीं पता? हाँ ठीक है, अब जल्दी आ जाओ। वेट कर रहे हैं तुम्हारा सब, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, समझी? आ रही, अब चलिए। साला कमीना, साले थोड़ी देर और वेट कर ले पुलिस का, उसके बाद जाके जेल में चक्की पीसियो। मैं तो थक गया यार। ये इतना भारी होता है लड़कियों का ड्रेस, ये लोग कैसे पहनती हैं? हाँ तो और इतना ज्यादा मेकअप, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आटे की बोरी से निकल के आ रहा हूँ। खैर चल बेटा, चलते हैं हैशटैग काय की बर्बादी का तमाशा देखने। नीचे क्यों? उसके बाद होंगी आ जाते हैं नीचे ब्राइड बनके काय की। और हम अदर साइड देखते हैं जे लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर जंगल होते हैं, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लीजिए भाभी, पहुँच गए हम। जाइए जल्दी जाइए, मैं भी आता हूँ। उसके बाद ताई जल्दी से जाती हैं दौड़कर और फिर बोलती हैं डॉक्टर जान। ताई चीना कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? क्या तुमको? नहीं ऐसा नहीं हो सकता ताई। उसके बाद जंकुक ताई की तरफ जाने लगते हैं। जंकुक आप ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी पता लगाना चाहिए था। I'm so sorry, मैं लेट हो गया। It's okay, कोई बात नहीं। It's okay. I love you. नहीं कर सकती आपसे, सॉरी। पर क्यों नहीं कर सकती तुम? वेट, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं बता सकती। रिलैक्स। मैं तुम क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, हम बस 5 मिनट में आते हैं, आप लोग वेट कीजिए। शादी होगी और अभी होगी। ओके। A few moments later. नॉट टेल मी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्या? चको वो मैं सॉरी क्या? और इसलिए तुम मुझे मेरी बेबी से दूर करना चाहती हो, है ना? क्या आपका बेबी? फिर कैसे? मेरा डोंट वरी माय लव, बताता हूँ। तुम्हें लगता है उस रात तुम्हारे साथ कोई और था? मतलब आप थे? ऑफ कोर्स माय लव, वो मैं था। और तुमने कैसे सोच लिया कि वो कोई और था? क्या तुम्हें लगा नहीं कि वो मैं था? इतने दिन से मेरे साथ रह रही थी, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, मुझे लगा था। पर क्या? नहीं, कुछ नहीं। चले, हाँ शादी भी तो करनी है हमें। हाँ। उसके बाद वो दोनों दौड़कर मैरिज हॉल में जाते हैं और तभी यूंगी भी आ जाता है। और शादी कैसे? हाँ, ये कौन है? हेलो मिस, आप कौन? एक्सक्यूज मी, आप कौन? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आपने मेरी बात को रिपीट क्यों किया? मैंने रिपीट नहीं किया, आपने रिपीट किया। नहीं, हम दोनों ने साथ में ही बोला।
इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और मैं मेरी फ्रेंड की शादी में आई हूँ और मैं मेरे फ्रेंड की शादी में आया हूँ। जिमिन, लूंगी तो इतना लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा टाइम लग गया और मुझे एंजॉयमेंट हो रही थी इस काय की बर्बादी देखने में, बस इसीलिए लेट हो गया। वैसे ये लड़की भाभी, क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है जिमिन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह, तभी मैं सोचूं, वैसे दिखने में काफी खूबसूरत है। कुछ बोला तुमने? नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ भी तो नहीं। ओके, हाँ, ठरकी कहीं का, सुना मैंने क्या बोला? आया बड़ा। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं बोला। आपने सुना क्या कुछ? नहीं, मैं क्या सुनूंगा, कुछ भी नहीं। अरे भाई, अब बातें ही करोगे या फिर शादी को शुरू किया जाए? तुम दोनों की का इंतजार हो रहा था। अब कहाँ शुरू किया जाए? हम तो शादी देखने के लिए ही आए हैं। उसके बाद आफ्टर सम टाइम शादी भी हो जाती है और अब हम देखते हैं इन टेक रूम और जिमिन का भी कुछ कुछ हो ही जाता है। आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा। फिलहाल हम स्टोरी को खत्म करने वाले हैं, तो थोड़ा सा देखिए और खत्म करिए। मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। तो फाइनली हमारी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। और अगर आपको न्यू वन शॉट स्टोरी चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी आमी डे, हैप्पी बर्थडे ऑल मींस, लव यू ऑल, शायंगिया। एंड हाँ, प्लीज मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जाके आसमान से लड़ जाए। ओके, ठीक है, बाय, लव यू।